अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रत जी महबूबुल उलमा व सुलहा पीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह के हिदायत सलूक में चलने के लिए सालिकीन को सलूक के आदाब की रियायत करना। अदब नंबर 10। सालिक को चाहिए कि लोगों की तारीफ़ करने और नेक कहने से मगरूर ना हो, बल्कि उसे आजमाइश समझे। इंसान के अंदर ख़ुद सताई का मादा बहुत ज़्यादा है, यानी अपनी तारीफ़ ख़ुद कर लेना, अपनी तारीफ़ दूसरों से सुनना। जहाँ बैठे कोई भी महफ़िल लगे तो अपनी इम्तियाज़ियत दिखाना कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, मेरी आदत दूसरों से अलग है, मैं दूसरों से मुमताज़ हूँ। ये इंसान के अंदर पैदाइशी और फितरी तौर पर अल्लाह ने रखा है, और ये चीज़ इंसान की खूबी शुमार नहीं होती है, ये इंसान की ख़ामी है। क्योंकि सब तारीफ़ों के हक़दार तो अल्लाह ताला हैं, और जो कुछ भी हमारे पास कमालात बज़ाहिर मौजूद हैं वो हमारे ज़ाती नहीं हैं बल्कि आर्ज़ी हैं। अगर हम में से कोई खूबसूरत है तो वो उसका अपना ज़ाती मामला नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है। आज है कल ख़त्म हो सकता है। अगर कोई मालदार है तो माल पैदाइशी तौर पर साथ लेके पैदा नहीं हुआ है, आज है कल ख़त्म होगा। अगर कोई बड़ा ज़हीन है, टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, तो वो भी उसका अपना ज़ाती नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है। कितने पढ़े लिखे ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, खैरात मांग रहे हैं, और कितने पढ़े लिखे वो हैं जिनकी इज़्ज़तें मिट्टी में मिल चुकी हैं। तो जो भी हमारे पास नेमत मौजूद है वो हमारी है ही नहीं है, बल्कि अगर गौर किया जाए तो हम खुद हमारे नहीं हैं, हम भी किसी की अमानत हैं। हमें अल्लाह ने पैदा किया है, जिस्म भी उसी का है, जान भी उसी की है, आज़ा भी उसी के हैं। इसी वजह से इंसान को ख़ुदकुशी करने की इजाज़त नहीं है। वजह क्या है कि भाई ख़ुद को मारने का हक़ तुम्हें क्यों होगा? ये तुम्हारी जान है तो तुम ले लो, जान तुम्हारी नहीं है, जान तो अल्लाह की है, तो तुम कैसे मार सकते इसको? हत्ता के शरीयत में मुसला करने से भी मना किया गया कि भाई दाढ़ी रखना मर्द के लिए वाजिब है, अगर वो निकालता है तो फ़ुक़हा ने उसे मुसला के हुक्म में लिखा है। वजह है कि तख्लीक़ में तुम तग़यीर कर रहे हो, और तग़यीर लिखल्क़िल्लाह जायज़ नहीं है, अल्लाह की तख्लीक़ में तग़य्युर जायज़ नहीं है। इसी वजह से जो टैटू बनाते हैं जिस्म पर, उसे फ़ुक़हा ने हराम क्यों लिखा, आप अलैहिस्सलाम ने क्यों हराम फरमाया, अहादीस में साफ़ मना है। वजह यही है कि इस जिस्म पर गुदवाने की भी तुम्हें इजाज़त नहीं है। जिस्म अल्लाह ने जैसे बनाया वैसे ही होना चाहिए। इस पर अगर तुम नक्श व निगार करते हो, टैटू बनाते हो, तो तुम्हारी चमड़ी है ही नहीं है, ये तो अल्लाह की दी हुई है। तो उसकी चमड़ी पर तुम कैसे नक्श करने चले? हराम और नाजायज़ है। तो गौर करना यह है कि जब मैं ख़ुद मेरा नहीं हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी नहीं है, मैं अपने आने में मुख्तार नहीं हूँ, जाने में मुख्तार नहीं हूँ, मेरे पीछे किसी की ताकत है जो काम कर रही है, मैं पूरा 100% उसके ताबे हूँ, 100% उसके ताबे हूँ। आदमी के बाल झड़ रहे हों तो कौन है जो जितना भी इलाज करा ले बचा सके कि झड़ते हुए बालों को? बाल सफ़ेद हो रहे हों तो उसे हो सकता है कि हम पाउडर लगा के, मेहंदी लगा के, कलर लगा के बज़ाहिर उसको कर लें, लेकिन सफ़ेदी के आसार जो जिस्म में आ जाते हैं उसे कैसे दूर कर सकते? बुढ़ापे के आसार जो अंदर जिस्म के अंदर आ जाते हैं उसे कैसे दूर कर सकते? तो मेरे जिस्म के अंदर होने वाले तग़य्युरात, मेरे चेहरे पे होने वाली तब्दीली, बचपन में मेरी सूरत कैसी थी,
जवानी में कैसी है, बुढ़ापे में कैसी हो जाएगी। तो ये तब्दीली मेरे इख्तियार में है, मैं चाहे तो अपनी सूरत ऐसी रख ले सकूं, ना चाहे तो ना रख सकूं। तो जो कुछ बदल रहा है वो मेरे इख्तियार से बाहर है। तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरे इख्तियार में ही नहीं है, तो अब कोई भी अच्छाई मेरे अंदर दिखे तो मेरी कहाँ से हुई हो। अच्छी तब्दीली भी मेरी नहीं हो रही है, चेंजेस जो आ रहे हैं वो भी मेरे नहीं हैं, जिस्म मेरा नहीं है, जान मेरी नहीं है, नेमतें जो मिली हैं वो मेरी अपनी नहीं हैं, आर्जी तौर पे दी हुई हैं, कभी भी ले सकते हैं और कई लोगों से ले चुके हैं। तो फिर किस चीज़ पर मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, किस चीज़ पर मैं मगरूर बन रहा हूँ। मगरूर को मगरूर इसी वास्ते कहते हैं, गर्रा या गुर्रू के माने आते हैं धोखा देना। मगरूर मफ़ऊल के वज़न पर है, धोखा खाया हुआ। मतलब क्या है, ये चीज़ें इसकी नहीं हैं लेकिन ये समझ रहा है कि मेरी हैं, धोखे में है बेचारा। मगरूर को अरबी में मगरूर इसी वास्ते कहते हैं कि मगरूर का माना है धोखा खाया हुआ। तो अब जान मेरी नहीं है लेकिन समझ रहा है मेरी है, जिस्म मेरा नहीं है लेकिन समझ रहा मेरा है, नेमतें मेरी नहीं लेकिन समझ रहा मेरी हैं। तो धोखे में पड़ा हुआ है शख्स, जो इसकी नहीं है ये अपनी समझ रहा है, ये ख़ुद इसका धोखा है। तो इसी वास्ते मगरूर को मगरूर कहते हैं कि इसके नफ्स ने इसे धोखा दे दिया है। तो सालिक जब सुलूक में चल रहा हो तो लोगों की तारीफ़ करने से, नेक कहने से हरगिज़ धोखे में नहीं आना। इस वास्ते के लोगों की तारीफ़ भी अल्लाह की तरफ से सालिक के लिए एक तरह की आजमाइश होती है कि तारीफ़ करने पर उस तारीफ़ को अल्लाह की तरफ मंसूब करेगा या अपनी तरफ अपना कमाल समझेगा। अगर अल्लाह की तरफ मंसूब कर लिया तो सही है, आजमाइश में कामयाब हो गया। अगर अपनी तरफ मंसूब कर लिया, हाँ मैं वैसे ही हूँ, मेरी अपनी मेहनत है, हम ख़ानदानी जैसे हकीम होते हैं, हम ख़ानदानी वली हैं, हमारे बाप को भी अल्लाह ने निस्बत अता की थी, दादा को भी निस्बत अता की थी, परदादा को भी निस्बत अता की थी। जिनके ख़ानदानों में नबूवत सिलसिला दर सिलसिला चलती रही, उनकी औलाद बनी इसराइल पर कुरान में लानत की गई। तुम्हारे ख़ानदान में, हमारे ख़ानदान में अगर सिलसिला ब सिलसिला विलायत चलती रही तो क्या पता कि आगे चल के हमारी नस्ल में से कोई याजुज माजुज पैदा हो जाए, कोई दज्जाल के लश्कर का पैदा हो जाए। तारीख़ और कुरान बताती है कि जिनकी नस्ल 4-4, 5-5 नस्लों में अंबिया चले हैं और जलीलुल क़द्र अंबिया चले हैं, उनकी औलाद पर कुरान मजीद ने बनी इसराइल के नाम से लानत भेजी है उन पर। तो फिर मैं कैसे फ़ख्र करूँगा कि भाई मेरे बाप को भी विलायत थी, मेरे दादा को भी विलायत थी, मेरे परदादा को भी विलायत थी, मेरे बाप भी आलिम थे, दादा भी आलिम थे, फ़लाँ भी आलिम थे। 3 नस्लों के बाद तारीख़ बताती है कि नेमत महफूज नहीं रहती। 3 नस्लों के बाद तारीख़ बताती है कि नेमत महफूज नहीं रहती है। आप अगर सिलसिला वार देख लें, खिलाफत राशिदा में तीसरे खलीफा के बाद इंतशार शुरू हो गया। ऐसे ही आगे हुकूमतों में देख लें, इल्मी ख़ानदानों में देख लें। हिंदुस्तान के मुस्नदुल हिंद इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, हिंदुस्तान में फ़न हदीस जिनके वास्ते से आया है, आज वो ख़ानदान हदीस के नाम से कहाँ जाना जाता है। आप फ़िक़्ह व फ़तावा में देख लें, लखनऊ के उलमा फ़िक़्ह व फ़तावा में मायानाज़ और मशहूर माने जाते थे। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी, फ़रंगी महल ख़ुद उसकी एक तारीख़ है कि वहाँ के उलमा फ़िक़्ह में बहुत मकबूल माने जाते थे। आज लखनऊ में फ़न फ़िक़्ह के माहिरीन कहाँ मिलेंगे। आपको औलिया के ख़ानदान में निज़ामुद्दीन औलिया का नाम कितना सुना है, उनके ख़ानदान के लोग कहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ हैदराबाद में मुहद्दिस दक्कन गुज़रे हैं, उनकी नस्ल से आपको कहाँ मिलेंगे। यूसुफ़ैन दरगाह के बुज़ुर्गान दीन, उनकी नस्ल से आपको कहाँ मिलेंगे। तो तारीख़ ये बताती है कि 3 नस्लों के बाद, चाहे वो दौलत माल की हो, चाहे वो दौलत आमाल की हो, रूहानियत की हो, महफूज होना मुश्किल है।
अल्लाह मुंतकिल कर देते हैं। बताना ये चाहते हैं कि हम बेनियाज़ हैं, हम तुमको दे दिए तो अब तुमको ही देते रहेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तुमसे लेके दूसरों को देंगे। क्योंकि 3 नस्लों के बाद इंसान के अंदर तो तकब्बुर आ ही जाता है। इसी वास्ते देख लें कि अगर कोई ख़ानदानी हकीम है तो उसकी औलाद हिकमत सीखे बग़ैर भी सिर्फ़ ख़ानदानी होने पर फ़ख्र करते हुए इलाज शुरू कर देती है, हालांकि जानती कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जो ख़ानदानी नवाब शुमार होते हैं तो उनके अंदर नवाबी होने की कोई सिफ़ात ही नहीं रहते, नवाब कैसे होते हैं। लेकिन ख़ानदान नवाब का था तो इस वास्ते बदमाशी शुरू हो जाती है। तो जो नेमतें मिली हैं उस नेमत पर हमारी अगर तारीफ़ की जाती है तो वो सियासी लोग हैं, धोखेबाज हैं, जो धोखा खा जाते हैं। मुसलमान और सालिक बिलखुसूस इस सिलसिले में बहुत मोहतात रहना चाहिए। इसी वास्ते हज़रत जी पीर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने एक मौके से फ़रमाया, मलफूज़ात में लिखा हुआ है कि जब भी कोई बंदा मेरी तारीफ़ करता है तो मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि ये मेरी तारीफ़ नहीं है बल्कि अल्लाह की सत्तारी की तारीफ़ है कि उसने मुझ पर जो चादर डाल रखी है, मेरे ऐब और गुनाह और तन्हाइयों को जो छुपाया है, उस सत्तारी की तारीफ़ कर रहा है। वो चादर अगर हट जाए मेरे सर से तो मैं रात में जो गुनाह करके आया, तन्हाई में जो मासियत किया, मोबाइल में जो गंदी हरकतें देखा और तन्हाइयों में जो अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल किया, अपने आप पर अल्लाह से जो बगावत किया, वो सब अगर अल्लाह दिखा दें तो कौन तारीफ़ करेगा। लोग मेरी टोपी को, मेरी पगड़ी को, मेरी दाढ़ी को या मेरे बयान को या मेरे लिबास को देखकर तारीफ़ कर रहे हैं। ये वो है जो इन्हें दिख रहा है, जिसकी वजह से तारीफ़ कर रहे हैं। मैं कमरा बंद करने के बाद क्या किया हूँ वो दिखा है इन्हें, मैं लाइट बंद करने के बाद क्या किया हूँ वो दिखा है इन्हें, मैं अकेले में बैठकर मोबाइल के साथ क्या किया हूँ वो दिखा है इन्हें, नहीं दिखा है। तो वो नहीं देखे बेचारे, इस वास्ते उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं। अगर वो दिख जाता और फिर ये जो देखे ये देखे हैं तो वो जो नहीं देखा वो भी देख लेते और जो देखा है वो भी देखे हैं, दोनों की टैली करने के बाद तारीफ़ करते। फिर तो पता चला कि तन्हाई पर अल्लाह ने चादर तान रखी थी, इस वास्ते ज़ाहिरी हालत को देखकर ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो इस वास्ते हमेशा सोचना चाहिए कि मेरी तारीफ़ नहीं है, अल्लाह की सत्तारी की तारीफ़ हो रही है, उसने मुझे छुपा कर रखा है। अदब नंबर 11, सालिक अपने आप को तमाम मखलूक से कमतर और हक़ीर समझे क्योंकि मखलूक की बातिनी ख़ूबियों से ये आगाह नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, हम अपने आप को पहचानने और जानने के लिए ही इस रास्ते इसमें चले हैं, सलूक में आए हैं। जब हम जुड़े हैं, किसी भी शेख से जुड़े हों, तो हमारी सोच यही होना चाहिए कि यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं वो मुझसे बेहतर हैं, मैं इन सब से कमतर हूँ। इस वजह से कि हम देखें, हमारी तन्हाइयों को हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है, हमारी नीयतों को हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। अब मैं बैठकर सोचूं कि भाई मेरी रात कल कैसे गुज़री, रमज़ान का मुबारक महीना था, तिलावत का एहतमाम होना था, फिर भी मैंने थोड़ी देर के लिए यूट्यूब खोला और रील्स देखना शुरू किया तो 1.5 घंटे तक मैं देखते रहा, 1 घंटे तक मैं देखते रहा। क्या देखा? गैर ज़रूरी चीज़ें, फालतू चीज़ें, 1 पैसे का सवाब नहीं, और उतनी देर में गुनाह में मुब्तला रहा। मुझसे बेहतर कितने वो लोग होंगे जिन्होंने सादा मोबाइल रखा। बल्कि आप लोग देख लें, मस्जिद में जो नमाजी आते हैं उनमें से 60-70 साल की उम्र के लोग, उनको आता ही नहीं एंड्रॉयड मोबाइल चलाना, जानते ही नहीं वो बेचारे, सादा मोबाइल है उनके पास। तो इस उम्र में भी वो बंदा बदनज़री से बचा हुआ है, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचा हुआ है, तो वो जाहिल बेहतर है मुझसे। तरावी पढ़ा, गया आराम से सो गया, ज़िक्र करते रहा, तहज्जुद के लिए उठा, और मैं जानबूझकर भी तरावी सुनाता होकर भी, कुरान पढ़ता होकर भी, मैंने मोबाइल में रमज़ान के मुबारक महीने में
उसका मिसयूज़ किया हूँ। तो मेरी तन्हाई मुझे मालूम है, मेरे अल्लाह को मालूम है। दूसरे लोग तन्हाई में क्या क्या इबादत करते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे कुरान की तिलावत है, कैसे अपने आप को हकीर समझते हैं। एक आम आदमी देख लो, वो बोलता है कि भाई हम क्या हैं साहब, हम तो मामूली आदमी हैं, आप लोग अल्लाह वाले हैं, आप लोग हाफिज़ साहब हैं, आप आलिम साहब हैं, आप लोग बुज़ुर्गान दीन हैं। तो वो इकरार करता है अपने कमतरी का, अपनी बेबसी का, मैं कुछ भी नहीं हूँ साहब, आप ही बेहतर हैं। तो ये तवाज़ो ख़ुद अल्लाह के नज़दीक उसका कितना मकाम बना देगी नहीं मालूम, उसके साथ उसके आमाल भी। और हमारा ये तसव्वुर कि मैं आलिम हूँ, हाफिज़ हूँ, नेक हूँ, फ़लाँ हूँ, फिर उसके साथ बदअमली भी, यानी एक तो खुशफहमी फिर बदअमली, उधर तवाज़ो और कमतरी और हुस्न अमल। तो फिर देखें हमारा मुआज़ना होगा तो फिर मैं कैसे उससे बेहतर कहलाऊँगा, मैं कैसे समझूंगा कि भाई मैं बेहतर हूँ सिर्फ़ इस वजह से कि मैं मुसल्ले पे खड़े हो जाता हूँ, सिर्फ़ इस वजह से कि मेरे साथ कुछ लक़ब आगे पीछे लग गए हैं। ये मेयार है अल्लाह के पास कि अलक़ाब जितने लग जाएंगे वो उतना मकबूल होगा। अल्लाह के पास तो खुलूस मेयार है, अमल मेयार है, तो मैं उसमें कहाँ किस दर्जे में खड़ा हूँ। तो दूसरे मखलूक की बातिनी हालत से हम वाकिफ़ नहीं हैं, इस वास्ते अपने आप को हमेशा दूसरों से कमतर समझना, हक़ीर समझना। दूसरों की खूबियाँ हम जानते ही नहीं हैं। अगर खूबियाँ जानने की कोशिश भी करें तो हमारा एक मेयार रहता कि मैं जिसको खूबी समझूंगा वही खूबी शुमार होगी, मैं जिसको खामी समझूंगा वही खामी शुमार होगी। एक मेयार हर एक का अपना बना हुआ है। फ़ी नफ्सिही शरीयत की नज़र में खूबी है, वो बंदा तस्लीम नहीं करेगा। बंदा अपनी एक नई शरीयत बनाएगा, अपना एक नया कानून बनाएगा। हर बंदा दूसरे को तोलता है शरीयत की नज़र में नहीं, अपने नज़रिए के नज़र में, कि मेरी सोच कैसी है, मेरी सोच ऐसी है, तो मेरी सोच के मुताबिक कोई नज़र आ रहा है, उतर रहा है, उसमें फ़िट हो रहा है तो वो मेरे नज़दीक अच्छा है। अब मेरी सोच के हिसाब से वो सही फ़िट नहीं हो रहा है तो मेरे नज़दीक अच्छा नहीं। ऐसा हमने अच्छे और बुरों की तकसीम कर रखी है। हमने अच्छे और बुरे की तकसीम का मेयार शरीयत को नहीं बनाया। भाई शरीयत की नज़र में ये बंदा सही है, जिसका अमल सही हो, अखलाक सही हो, फ़लाँ सही हो, वो सब सही हैं। मेरे से एक मरतबा उसका वास्ता पड़ गया और उसने मुझे डांट दिया, तंबी कर दी, जिसकी वजह से मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मेरी नज़दीक बदअखलाक है। तो मेरे नज़दीक मेयार क्या हो गया, अपना एक नज़रिया हो गया, अपनी एक शरीयत हो गई। इसी वजह से हम देखें जिन जिन बंदों से हमारी अनबन है, जिन जिन बंदों से हमारी अनबन है, या जिनसे हमारा मिजाज नहीं जुड़ता है, नहीं मिलता है, या जिनको हम बेजार तरीक़े से देखते हैं, सोचते हैं, वाक़ईतन वो अल्लाह के नज़दीक भी बुरे हैं। मेरी उससे नहीं बनती साहब, इस वजह से कि उसकी अल्लाह से भी नहीं बनती है, ऐसा थोड़ी है। वो बंदा अपनी जगह पर नेक है, सही है, मुझसे नहीं बनती, इस वास्ते वो मेरे नज़दीक बुरा है। तो हमने पैमाने ख़ुद तकसीम कर रखे हैं। हर बंदा इस मामले में तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अवाम क्या, ख़वास क्या, बल्कि अखस्सुल ख़वास क्या, जिन्हें निस्बतों से भी अल्लाह ने नवाजा होगा, उन लोगों के नज़दीक भी मेयार रहता कि बाज़ मरतबा ये सिलसिले का है, वो ये सिलसिले का है, वो ये शेख का है, ये शेख का है, वो सिलसिले क़ादरिया का है, ये चिश्तिया का है, ये नक्शबंदिया का है, वो सहरवर्दिया का है, वो फ़लाँ बुज़ुर्ग का है, इसके पास भी जाता, उसके पास भी रहता, फ़लाँ भी रहता। आपका अपना मेयार निस्बत मिलने के बाद भी शरीयत के मुताबिक नहीं हो सका, तो फिर आप अंदाज़ा कर लो आम लोगों का मेयार कितना घटिया होगा। यानी अल्लाह ताला नूर निस्बत अता करने के बाद भी तोलने के पैमाने अलग हो गए, नापने के पैमाने अलग हो गए, अच्छे बुरे करार देने के रवैये नज़रिए अलग हो गए। शरीयत के मुताबिक मैं किसी को अच्छा समझूं, शरीयत के मुताबिक मैं किसी को बुरा समझूं, वो है ही नहीं मेरे पास। तो हर एक अपनी नज़र में गोया के शारिअ बना हुआ है, बंदा नहीं, साहिब शरीयत बना हुआ है कि मैं जैसा सोचूंगा वो हिसाब से जो उतरेगा मैं उसको सही समझूँ। तो इस वास्ते हमारा हाल ये है कि बहुत कम लोगों से हमारी बनती है, बहुत कम लोगों से हमारी बनती है, ज़्यादा लोगों से हमारी नहीं बनती साहब। शरीयत के हिसाब से रहते तो सब एक के बंदे हैं, तो एक बंदा दूसरे बंदे का भाई है, भाई भाई से
बनती है। लेकिन चूँकि हमारी अलग अलग शरीयत बनी हुई है, अलग अलग कानून बना हुआ है, तो इस वास्ते हमारे कानून के हिसाब से वो सही नहीं, उसके कानून के हिसाब से हम सही नहीं। इसकी वजह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से टूटा कटा हुआ है। तो सालिक को चाहिए कि अपने आप को हकीर समझे, अपना कोई क़ानून नहीं, अपना कोई नज़रिया नहीं। हमारी क्या हैसियत है कि हम किसी को अच्छे और बुरे होने का पैमाना नाप सकें? किसकी तन्हाइयाँ क्या मालूम। बाज़ अल्लाह के बंदे वो होते हैं कि जिनके महफ़िल में आने से, जिनके पास जो किसी बुज़ुर्ग से बैत हो जाएं, तो वो बुज़ुर्गान दीन समझते थे कि भाई मेरे पास ये बंदा बैत होने के लिए आ गया, मेरी नजात के लिए काफ़ी है बस। यानी यूँ समझो कि बाज़ मरतबा बुज़ुर्ग और साहिब निस्बत भी अपनी मग़फ़िरत अपने बाद वालों पे मौक़ूफ़ रखता है। मैं अपने आमाल से नहीं समझता साहब के नजात पा जाऊँगा। हाँ, मेरा एक सालिक है, मेरा एक मुरीद है, वो इतना नेक है कि उसकी बरकत से हो सकता है अल्लाह मुझे बख्श दे। तो बाज़ मरतबा अगले वाले पिछले वालों से बेहतर हो सकते हैं। इसी वास्ते एक हदीस में है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की तरह है। नहीं मालूम कि बारिश का पहला कतरा ज़मीन के लिए नाफ़े है या आखिरी कतरा नाफ़े है, नहीं मालूम। बारिश है, बरस रही है, किस बारिश का कौन सा हिस्सा ज़मीन के लिए नाफ़े होगा नहीं मालूम। तो पहले वाले भी अच्छे हो सकते हैं, बाद वाले भी अच्छे हो सकते हैं। उस्ताद अच्छा है, शागिर्द ख़राब है, शागिर्द अच्छा है, उस्ताद ख़राब है। शेख से उतना निस्बत का काम नहीं हुआ जितना मुरीद से हो गया, मुरीद से इतना नहीं हुआ जितना शेख से हुआ। सब तरह की मिसालें मौजूद हैं। आप मिसाल के तौर पे देख लें, अगर हम आम लोग जो तारीख़ नहीं पढ़े हैं, जो नहीं जानते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि भाई शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह से ज़्यादा काम हुआ या हज़रत थानवी हकीमुल उम्मत से ज़्यादा काम हुआ दीन का, तो हर कोई यही बोलेगा ना हज़रत थानवी से ज़्यादा हुआ। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी कितने जानते लोग, उनकी ज़िंदगी के कारनामे क्या जानते लोग? तो हर कोई यही बोलेगा कि भाई थानवी से ज़्यादा काम हुआ है। तो बाद वालों से काम ज़्यादा हुआ है पिछले वालों के मुकाबले में। तो ऐसा हो सकता है कि हम जिसको मामूली समझ रहे हों, हक़ीर समझ रहे हों, बल्कि हज़रत शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास जो बुज़ुर्ग आया करते थे, हज़रत थानवी से भी पहले के बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं ये, तो उनके बाद जो उनकी मसनद पर बैठने वाले साहिब थे शाह अब्दुल क़ादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत थानवी ने पूछा, ये अब्दुल क़ादिर कौन है? जानता ही नहीं, मैं कभी देखा नहीं हज़रत अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास। फिर पूछा, भाई आप आते थे हज़रत के पास? तो कहले हज़रत आता था, दुबला पतला था, लोटा उठाता था, बिस्तर झाड़ता था, फ़लाँ करता था, तो कभी देखा ही नहीं आपको हज़रत फ़लाँ के पास। तो कहने लगे मैं अपने आप को दिखाने के लिए नहीं आता था, मैं अपने आप को दिखाने के लिए नहीं आता था। और शेख की नज़र ऐसी पड़ी कि भाई शेख के बाद उनकी मसनद पर जानशीनी के लिए वो बंदा मुंतखब हुआ जिसे आने वाले सालिकीन और पीर भाइयों में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो पहचानवाना चाहते थे उनका नाम व निशान नहीं है। और जो ऐसे आके गए महफिल में कि भाई ना उन्हें कोई जानता है ना कोई पहचानता है, बाद में शेख की मसनद वही संभाल रहा है। तो इस वास्ते अपने को हमेशा दूसरों से हक़ीर और कमतर समझना चाहिए। अदब नंबर 12, सालिक अगर कोई नाशाइस्ता काम कर बैठे तो अपने नफ्स को सज़ा दे, मसलन उसकी मरगूबात रोक ले और उसे मुजाहदा व मशक्क़त में डाले। इसमें आम तौर से तो शेख से रब्ता करके अपने नफ्स, रब्ता होता ही इसी वजह से है, बैत होती ही इसी वजह से है कि नफ्स की इस्लाह हो। यहाँ गुज़िश्ता हज़रत का मलफूज़ ज़िक्र भी किया था कि दिल और नफ्स की मिसाल दोनों में बड़ा फ़र्क है। तज़किए नफ्स बोलते हैं, तज़किए दिल नहीं बोलते। कहीं भी आपने नहीं सुना होगा तज़किए दिल, यही सुना तज़किए नफ्स। दिल और नफ्स में फ़र्क क्या है? दिल की मिसाल आईने की है और नफ्स की मिसाल कपड़े की है।
आईने पर अगर धूल जमेगा, जैसे गाड़ी है, बाइक है, कार है, उस पर गिलास पे धूल पड़ गया तो आप ऊपर से कपड़े से साफ़ कर दो, आईना साफ़ हो जाएगा। आईने को आप मुस्तकिल 1-2 घंटे पानी में भिगो कर, फिर उसमें सर्फ डाल के, फिर उसे वॉशिंग मशीन में डाल के, फिर उसे निचोड़ के, फिर उसे लगाएंगे तो फिर वो आईना नहीं रहेगा। आईने पर धूल जमती है, आईने में धूल नहीं जाती है। तो दिल की मिसाल आईने की है। तो जो कुछ भी गंद होगा वो दिल पर होगा, दिल में नहीं होगा। दिल में जो होती हैं चीज़ें वो गंदगी शुमार ही नहीं होती। जो कुछ भी गंदगी होती है वो नफ्स में होती है। दिल चूँकि अल्लाह की तजल्लियात का महल है, और जो तजल्लियात का महल होता है उसमें अंदर से खबासतें नहीं होती, वो अंदर से पाक ही रहता, वो अंदर से साफ़ ही रहता। इसी वास्ते अंबिया का दिल हमेशा पाक साफ़ रहता है, बच्चों का दिल पाक साफ़ रहता है, औलिया का दिल पाक साफ़ रहता है। अंदर से कुछ भी नहीं रहता दिल के अंदर, जो कुछ भी रहता दिल पर रहता हो। वो दिल पर रहने वाला गंद, ज़िक्र का दवाम मिल जाए, अल्लाह की याद की इस्तिक़ामत मिल जाए और गुनाहों से छुटकारा मिल जाए तो ऊपर का गंद पूरा साफ़ हो जाता है और दिल चमकना शुरू हो जाता है। नफ्स की मिसाल कैसी है? वो मैले कपड़े की तरह है। मैल कपड़े पर नहीं रहती, कपड़े के अंदर सरायत कर जाती। अब उसे जाने के लिए भिगोना पड़ता, गर्म पानी में डालना पड़ता, सर्फ डालना पड़ता, फिर घुमाना पड़ता वॉशिंग मशीन में डालकर, फिर उसे बाज़ मरतबा छांटते थे कपड़े मैल निकालने के लिए, तो ऐसे छांटना पड़ता, फिर निचोड़ना पड़ता। तो ये नफ्स का तज़किया करने में आदमी को इन सारी मशक्क़तों से गुज़रना पड़ता, क्योंकि अंदर रच बस गई हैं बुराइयाँ। तकब्बुर अंदर बस गया है, किब्र अंदर बसा हुआ है, हसद अंदर बसा हुआ है, रियाकारी अंदर बसी हुई है। उसे खरोच के निकालना पड़ता, इतनी आसानी से नहीं निकलते। तो तज़किए नफ्स एक मुस्तकिल मरहला और मुस्तकिल काम चाहता। इसी वास्ते इस दोनों की फ़र्क से हम ये समझ लें कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरा तज़किया हो जाए सिर्फ़ ज़िक्र औराद और अज़कार से, कि कुरान पढ़ लूँ और इस्तिग़फ़ार कर लूँ और फिर दरूद शरीफ पढ़ लूँ और फिर फ़लाँ वज़ाइफ पढ़ लूँ और मैं नेक बन जाऊँ, तो इससे दिल तो मुनव्वर हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, लेकिन नफ्स के अंदर के जो बुराइयाँ अमराज़ हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसी वजह से आदमी आलिम, हाफिज़, नेक, दाढ़ी, कुर्ते पैजामे सब होने के बावजूद भी जब मामलात करने के टाइम पे आते या जब गुफ्तगू गुस्से में आ जाते तो गालियाँ दे देना, फ़लाँ कर लेना, मारपीट पे आ जाना, फ़लाँ। भाई आप तो बहुत बड़े नेक आदमी थे, तहज्जुद गुजार थे, तो उससे दिल नूरानी हुआ है, नफ्स नहीं मरा है, नफ्स के अंदर के अमराज नहीं निकले हैं। इसी वास्ते बात करना शुरू करे, गालियाँ ज़ुबान पे आ जा रही, लड़ने मारने पे आ जा रहे, गुस्से में आ जा रहे। तो नफ्स का तज़किया होना, और तज़किया नफ्स के वास्ते निचोड़े जाना पड़ता, औराद अज़कार से नहीं होते। इसी वास्ते हज़रत थानवी के यहाँ जो उसूल था कि भाई उठक बैठक कराओ, डांट डपट करो, कभी खानखा से बाहर करो, कभी आजमाइश में खड़ा करो, फ़लाँ करो, ये सब जो होते थे वो अंदर का चप्पल सीधे करने लगाओ। दारुल देवबंद का मोहतमिम आया तो भी क्या बोल रहे हैं, जाइए मुसल्लियों के सब चप्पल सीधे करके आइए। भाई हालांकि आप ज़िक्र में बिठा दो, अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, नहीं, ज़िक्र में बिठाने से दिल नूरानी होगा लेकिन नफ्स के अंदर का मर्ज़ नहीं निकलेगा। उसके वास्ते वहाँ जूते सीधे करना ही पड़ता। कभी शेख के जूते सीधे करने से दिल में तकब्बुर पैदा हो जाता है, और कभी मुसल्लियों के जूते सीधे करने से भी तकब्बुर पैदा हो जाता है। तो शेख की तरबियत में इलाज होना अपना। तो कभी अगर नासाइश्ता काम हो जाए जो नहीं होना चाहिए तो अपने नफ्स को सज़ा दे लेना हल्की फुल्की। तो सज़ा देने में ख़ुद मुख्तार नहीं हो जाना कि भाई मैं ऐसा उसूल बना लिया कि फ़जर छूट गई तो नाश्ता नहीं करना, बदनज़री हो गई तो 20 रुपये सदका दे देना, फ़लाँ हो गया तो फ़लाँ कर देना। ये उसूल अगर बना भी लेंगे तो हज़रत थानवी फरमाते नफ्स इसका भी आदी हो जाता। ठीक है भाई छोड़ दो, 20 रुपये दे दो, कोई मसला नहीं, छोड़ दो, नाश्ता ना करो, दोपहर में दबा के खा लो, बस खत्म। अगर ये उसूल बना लेगा तो नफ्स उसका भी आदी हो जाता। कभी कभार अपने आप को तंबीह के तौर पर आदमी सज़ा दे ले के मरगूब चीज़ उसे खाने की फ़लाँ चीज़ पसंद है,
कपड़े की फ़लाँ चीज़ पसंद है। तो ऐसी चीज़ों में जानबूझकर भाई मुझे ये कलम बहुत पसंद था, 150, 250, 500 रुपये डाल के ख़रीदा हूँ, लेकिन आज बदनज़री ज़्यादा हो गई, तो ये कलम मैं सदका दे दे रहा हूँ, फ़लाँ को हदिया दे दे रहा हूँ। तो ये नफ्स पर बार होता वरना वो चिल्लर चीज़ें 10 रुपये 20 रुपये से नफ्स और खुश होता कि चलो भाई, इससे तो बंदा मुतमईन हो गया कि एक गुनाह कर लेके 10 रुपये दे दिए तो काम हो जाता। तो कल और बड़ा गुनाह करा कि 20 रुपये सदका दिलवा देता, और बड़ा गुनाह करा कि 50 रुपये सदका दिलवा देता। क्योंकि सालिक पेशेंट है और पेशेंट खुद अपना ट्रीटमेंट नहीं कर ले सकता। ट्रीटमेंट कर लेगा तो नफ्स उसका आदी हो जाता। कभी कभार बतौर तंबीह के कि हर बार शेख से नहीं पूछा जा सकता, हर बात सुनाने पूछने में तकल्लुफ़ रहता, या रोब रहता, या वक्त नहीं रहता, या काहिली और सुस्ती रहती। इस वजह से वक्ती तौर पर कोई गुनाह हो गया, तो नासाइश्ता काम हो गया, तो मैं अपने आप को सज़ा दे के दुरुस्त कर लिया। तो इसकी गुंजाइश और ये कर लेना चाहिए और उसे मुजाहदे और मशक्क़त में डाले। जैसे रोज़ा रख लिए, 3 दिन रोज़ा रख लिए, 2 दिन रोज़ा रख लिए। तो असल में क्या रहता, बहुत बारीक नुक्ता है इसमें। अगर हमसे गुनाह हो गया या नासाइश्ता काम हो गया, हम खुद सज़ा तजवीज़ कर लिए, तो तजवीज़ करने का ख्याल कहाँ से आया आपको? आपका दिल इतना मुनव्वर है तो फिर गुनाह क्यों हुआ? फिर ये तजवीज़ जो आई है ना, ये नफ्स की तरफ से ही आई है आपको। जब नफ्स खुद बोला कि भाई मेरे से गुनाह हो गया, मैं 1-2 रकात तौबा की नमाज़ पढ़ लेता हूँ, तो भी जो तौबा की जो नमाज़ हो रही है ना, ये तौबा की नमाज़ नहीं है, ये नफ्स की नमाज़ है। ऐन उसके मुताबिक हुआ, तो फिर वो सज़ा ही क्या हुई जिसमें मुजरिम मांग रहा सज़ा? सज़ा तो वो है जिसमें सज़ा काटते हुए मुजरिम पर बार और मशक्क़त हो। वो बार मशक्क़त कहाँ रहेगा उसमें? उसकी चाहत पूरी हो रही। नफ्स ने चाहा उस वक्त गुनाह करना तो वो हो गया। अब नफ्स ये चाह रहा कि 2 रकात नमाज़ पढ़ना तो पढ़ लिया, नफ्स ये चाह रहा कि सदका करना तो कर लिया। तो इसमें मुजरिम को सज़ा ही कहाँ हुई? इसमें तो मुजरिम की ख्वाहिशात पूरी हो रही। ख्वाहिश वहाँ गुनाह की थी वो हुई, ख्वाहिश यहाँ 2 रकात नमाज की थी वो हो रही, तो फिर सज़ा कहाँ रही इसमें? तो इस वास्ते शेख से पूछने की बात आती कि भाई जब शेख बोला पढ़ो, अब मिसाल के तौर पर एक आदमी को वर्जिश करना है, तो जिम जाने के बाद कितने बार वो उठ बैठ नहीं करता, रस्सी नहीं खेलता, फला नहीं करता। वही काम गलती करने पर उस्ताद उठ बैठ कर आए, तो भाई आप असर में जाके जिम करके आए ना, अब सुबह में उस्ताद गलती करने पर आपको खाली 20 उठ बैठ करा रहा, तो उसमें आपको मशक्क़त होती नहीं होती, बार पड़ता नहीं पड़ता। इस वास्ते कि यहाँ पर तजवीज़ आपकी नहीं है, आपके मुर्शिद की है, मुरब्बी की है, तो यहाँ पर बार पड़ता, यहाँ पर नफ्स की इस्लाह होती। तो इस वास्ते सालिक ख़ुद से अपनी तरबियत के लिए अगर तरीक़े मुतय्यन करके रख लेगा तो फिर वहाँ पर तज़किया होना मुश्किल है। कभी कभार वाक़ियतन ऐसा महसूस हो कि मुझसे गलती हुई और ये चीज़ मेरे हाथ से छूटने से तकलीफ़ होती, बड़ी चाहत से रखा था, कभी कोई भारी इत्र ख़रीदा या कहीं हदिये में आया, पसंदीदा था, गुनाह हो गया, आज अमदन वो ले जाके किसी को हदिया दे दूँगा, तो ये चीज़ भारी लगती। मरगूबात छोड़ने की बात है, वरना 20 रुपये किसको मरगूब रहते, 50 रुपये किसको मरगूब रहते। हाँ, 50 रुपये से पसंदीदा चीज़ कोई ख़रीदा है, रग़बत उसमें रहती, 50 रुपये में रग़बत नहीं रहती। इस वास्ते अगर 50 रुपये गुम हो गए तो आदमी लेट ले लेता। 50 रुपये से ख़रीदा हुआ पेन नज़र नहीं आ रहा है तो आदमी तलाश करते रहते, पेन था वो 50 रुपये का था, फलां का था, अच्छा था। तो मरगूब रग़बत जिसमें है उसको छोड़कर सज़ा देना है। रग़बत पैसे 10-20 रुपये में, 100-50 रुपये में नहीं रहती, अशिया में रग़बत रहती आदमी को। तो इस वास्ते कभी कभार नासाइश्ता काम हो जाए तो मरगूबात रोक लेना, या नफ्स को हल्के फुल्के जिसका वो आदी नहीं है उसकी मशक्क़त में मुब्तला करना, लेकिन उसको भी शेख को सुना देना कि इस तरह हुआ था तो मैंने ऐसे किया। अदब नंबर 13, सालिक को चाहिए कि ज़माने के अहवाल और दुनिया की बातों को जानने के लिए अखबार बीनी वग़ैरह से परहेज़ करे। इससे दिल में इंतशार पैदा होता है और क़ल्ब की तवज्जो मक़सूद असली से हट जाती है।
हम लोगों को ये भूत सवार रहता है या खन्नास चढ़ा रहता है कि जितने अल्लाह वाले हैं, खानखा, बोरिया नशीं और कोना पकड़े बैठने वाले, इन सब के बारे में हमारा तसव्वुर रहता है कि भाई इनको क्या मालूम दुनिया में क्या चल रहा है, क्या मालूम दुनिया में क्या हो रहा है। तो इस वास्ते हम वो लोग जो अखबार देखकर समझते हैं कि जो कुछ भी अखबार में बताया जा रहा है वो 100% सही है, हालांकि अखबार वाले ख़ुद जानते हैं कि हम जो कुछ बता रहे हैं उसमें 90% गलत है, उसमें 90% मिर्च मसाला है। अखबार लिखने वाले ख़ुद बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं, झूठ मुलम्मा साजी के साथ लिखते हैं। लिखने वाला ख़ुद अपने अखबार की बात पर एतमाद नहीं करता। आपने कई बार देखा होगा वेबसाइट पर कोई मज़मून आया तो वेबसाइट के नीचे, मज़मून के नीचे लिख देते हैं इस मज़मून निगार के मज़मून निगारी से इदारा मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है, मज़मून निगारी की ज़िम्मेदारी इस मज़मून निगार पर है, ख़ुद लिख देते हैं दीनी मज़ामीन पर। कई मरतबा देख लीजिए आप, यानी जो दीनी मज़मून लिखा है वो मज़मून किसी वेबसाइट पर आया तो वेबसाइट वाला नीचे लिख रहा है कि भाई इस मज़मून की ज़िम्मेदारी हम पर नहीं है। अब वो मज़मून पढ़कर कोई आदमी समझ रहा है कि मैं 100% सही समझा हूँ या पढ़ा हूँ, तो कितना बेवकूफ़ है वो। तो ऐसे अखबार में जो कुछ भी आता है वो इधर बच्चे का किडनैप हो गया, इधर औरत का रेप हो गया, इधर फ़लाँ चोरी हो गई, इधर एक्सीडेंट हो गया, इधर फ़लाँ हो गया, यही ख़बरें रहती उसमें। अब इन ख़बरों को पढ़ने सुनने के बाद यहाँ फ़लाँ मॉब लिंचिंग हो गया, फ़लाँ मस्जिद ढा गई, फ़लाँ जगह मुसलमानों पे जुल्म हुआ, फ़लाँ जगह ऐसा हुआ, ये सब सुनने के बाद आदमी का मन क्या करेगा? मन ये करता है कि भाई चलो मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, तन्हाई में बैठ के इस्तिग़फ़ार करता हूँ, उम्मत के लिए दुआ करता हूँ कि क्या हालात बिगड़ रहे हैं, ये हमारी बदअमली का नतीजा है। ये ख़्याल आकर कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ने के बाद 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ें, और कितने लोग हैं अखबार पढ़ने के बाद बैठ के घंटों महफ़िलें लगाए हैं अखबार पर, ख़बरों के डिस्कस करने पर। मामूलात सुबह के नहीं हुए, रोज़ाना याद इलाही जो नसीब होना था वो नहीं हुई, सूरह यासीन पढ़ना नसीब नहीं हुआ। आज आप ही देख लें रमज़ान के मुबारक महीने में कितने नेक लोगों की सूरह यासीन का एहतमाम चल रहा है। सहरी किए, फजर पढ़े, नींद का गलबा रहता है, सो गए, उठे, फिर उसके बाद पारा याद करने में लगे। तो रमज़ान के मुबारक महीने में सूरह यासीन नसीब नहीं है। अब मैं व्हाट्सएप की ख़बरों में डिस्कस कर रहा हूँ कि खबर व्हाट्सएप पे आया था ऐसा है, व्हाट्सएप पे आया था वैसा है। भाई तुम्हारा सूरह यासीन नहीं हुआ सुबह से, तुम्हारा ज़िक्र नहीं हुआ सुबह से, तुम्हें इसकी फ़िक्र नहीं है। वहाँ किसी बच्चे के मरने की फ़िक्र है, वो तुमसे सवाल होगा थोड़ी। वहाँ किसी के मॉब लिंचिंग के तुमसे सवाल होगा, किसी मस्जिद के शहीद होने का तुमसे सवाल होगा, तुमसे तुम्हारे मामूलात का सवाल होगा, वो तो तुमसे होने से रहे। अच्छा चलिए वहाँ के हालात तुम्हें मालूम भी हो जाए तो करने वाले क्या हैं आप? मसलन 4 साल से हमको और आपको गज़ा और फ़लस्तीन के हालात देखे सुने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या किया अब तक? ऐसा क्या काम किए जिसे वाक़ईतन कहा जा सके हाँ भाई ये काम सही है, आप करने के काबिल था? क्या किए सिवाय तफसीर तज़किरे के? तो जब इतने हज़ारों बच्चे कटने की ख़बरें सुनकर भी हम कुछ नहीं कर सके गज़ा और फ़लस्तीन के हालात में, तो फिर हम क्या हैसियत कि भाई दिल्ली में ऐसा हुआ, हरियाणा में ऐसा हुआ, मेवात में ऐसा हुआ, यूपी में ऐसा हुआ, सुन के हम क्या कर लेंगे? फिर तो कुछ होने वाला नहीं हमसे। लेकिन ये सारी चीज़ें मालूमात का कचरा जमा होने से जो होने के मामूलात हैं वो भी नहीं होते। उल्टा नुकसान क्या होगा कि जो ज़िक्र अज़कार में मशगूल हैं, इन ख़बरों से बेखबर हैं, उनको ताना देने लगेंगे भाई आपको क्या मालूम, खाली अल्लाह अल्लाह करते बैठे रहते। हालात क्या चल रहे हैं वो देखो, हालात जो चल रहे हैं वो देख लेंगे साहब, देखने के बाद क्या करेंगे वो भी बताइए थोड़ा सा। उसका प्लान नहीं है कुछ भी, और ना उसका कोई अमल हमारे पास लाही अमल मौजूद है। सिर्फ गफलत है, नफसानियत है, शैतानियत सवार है कि अपने हालात से बेखबर हैं और सारे आलम के हालात से बाखबर हैं। इस वास्ते सालिक को अखबार बीनी वगैरह से परहेज़ करना चाहिए, वो ज़माने के लिहाज से, वरना मौजूदा हालात के हिसाब से इंस्टाग्राम है, क्या ख़बरें आती हैं उसमें, क्या ऐसी मालूमात हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से लोग
गैस का सिलेंडर ऐसा फट रहा तो ऐसा करना, और हल्दी ऐसा इस्तेमाल करना, अदरक ऐसे इस्तेमाल करना, फ़लाँ ऐसे इस्तेमाल करना, ये सब टूट के और नए नए प्लान खाने के फ़लाँ के आते रहते। आज तक कितने लोग उस पर अमल करें? कुछ करने का नहीं है, खाली देखते रहेंगे, नॉलेज बढ़ता रहा, नॉलेज बढ़ता रहा। बल्कि रील्स देखने वाले, ये बात याद रख लें, वो बहुत जल्द निस्यान के मर्ज़ में मुब्तला होने वाले हैं, भूल के मर्ज़ में मुब्तला होने वाले हैं। तिब्बी लिहाज से, डॉक्टरी लिहाज से जहन किसी भी चीज़ को देखने या पढ़ने के बाद वो तवक्कुफ़ चाहता। मैं देखा, अब वो मेरे आँखों के ज़रिए से मेरे दिमाग तक, फिर खाने ख़याल तक, फिर अंदर जाके बैठने के लिए अरसा होना, वो अभी गया ही नहीं है, फ़ौरन मैं उसे बदल दे के दूसरा ला दिया सामने। फिर उसकी लहर मेरे आँखों से दिमाग में गई नहीं है, फिर उसे बदल दे के तीसरा ला दिया। तो दिमाग जो उसकी अपनी असली फ़ितरत है, वो फ़ितरत से हट कर वो दिमाग में बैठे 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 तक दूसरी चीज़ आ जा रही, तीसरी चीज़ आ जा रही। तो इस वास्ते आप ख़ुद तजुर्बा कर लो, आधा घंटा रील्स देखने के बाद बंद कर दो। अब उसके बाद सोचो मैं क्या देखा। बखुदा एक रील भी जहन में नहीं आती कि मैं क्या देखा, सब जहन से चौपट हो गया रहता। जहन इसका आदी हो जाता आपके, जो भी मेरे दिमाग में आया वो भूल जाना है मेरे को, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वो भूल जाना है मेरे को। ये जो निस्यान का मर्ज़ है, रील्स देखने की बीमारी की वजह से आ जाता है। और ये कोई हमारा कुरान हदीस का बयान किया हुआ फार्मूला नहीं है, खुद साइंसदानों ने लिखा है जहनी लिहाज से कि भाई रील्स देखने से कितना निस्यान का मर्ज़ आता है। इस वास्ते हम अपने सालिकीन से कहते हैं कि इंस्टाग्राम रखना, उस पर कोई रील्स देखना, या फेसबुक रखना, उस पर कुछ देखना, कुछ फ़ायदा और हासिल नहीं है इससे। और किसी के पेज को लाइक करना और उसे शेयर करना, या उसकी आईडी को फॉलो करना, ये सब चीज़ें फालतू हैं, कभी तरक्की नहीं हो सकती इससे। बेहतरीन वजह हज़रत ने जो बताई, नुकसान जो बताया, दिल में इंतशार पैदा हो जाता है। ऐसी चीज़ें देखने से, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अखबार बीनी है, इससे दिल मुंतशिर हो जाता है और क़ल्ब की तवज्जो मकसूद असली से हट जाती है। असल तो अल्लाह को याद करना है, असल तो तन्हाई में बैठना है, वो नसीब ही नहीं होता। अब उसके बाद बोलते मुराक़बे में दिल नहीं लग रहा है, बैठते ही ख़यालात आ रहे हैं, मुराक़बे में अजीब कैफियत हो जा रही है, मन ही नहीं लगता है, बेचैनी हो जा रही है। भाई होगी कैसे? तुमने पहले से दिल को कचरा बना के रखा है, कचरा कुंडी बना के रखा है। दसियों रील्स रोज़ाना 24 घंटे में देख के अब बैठते हैं, 24 घंटों में से 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे यूट्यूब और रील्स देखे, अब वहाँ 10 मिनट के लिए बैठ रहे हैं। तो 1 घंटे की मुसीबत और 1 घंटे की मासियत और जुल्मत गालिब आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी 10 मिनट के यहाँ दिल की कैफियत पर? तो कहाँ से नसीब होगा? तो इस वास्ते सालिक इन सब चीज़ों से बचे रहना चाहिए। अदब नंबर 14, सालिक को चाहिए कि आजिज़ी और खारी में अपनी इज़्ज़त जाने और ज़ाहिर की बर्बादी में अपने बातिन की आबादी समझे। ज़ाहिर की बर्बादी में बातिन की आबादी समझे। आजिज़ी और खारी में अपनी इज़्ज़त जाने। जितना छोटा बन के चले, हम किसी से बात करें, वो हमको उल्टा जवाब दे दिया, खामोश रह गए, बज़ाहिर वहाँ पर हमारी इंसल्ट हो गई। कोई मसला नहीं है, मैं जब तक खामोश हूँ, मेरी तरफ़ से अल्लाह बोलेगा, मेरी तरफ़ से फ़रिश्ते बोलेंगे, मेरे नामे आमाल में कुछ गलत लिखा नहीं जाएगा। जब मैं पलट के जवाब देना शुरू किया तो हो सकता है कि मैं नफसानियत पर आ जाऊँ, इखलास पर बाकी ना रहूँ, उसकी जवाब से मैं दुगना जवाब दे दूँ और मेरे नामे आमाल में गलत लिखा जाएगा। तो मैं जिसके नज़दीक मुअज़्ज़ज़ बनना है वो अल्लाह की ज़ात है, मखलूक नहीं है। वहाँ गिर गया तो फिर यहाँ इज़्ज़त का कोई की बात भी नहीं रहती। लोगों की नज़र में इज़्ज़त मिल गई लेकिन अल्लाह की नज़र में ज़लील हो गए तो क्या फ़ायदा उससे? शेख की मजलिस में आए, भाई मैं फ़लाँ एम्प्लॉई हूँ, फ़लाँ कंपनी चलाता हूँ, फ़लाँ पोस्ट पे हूँ, या हाफिज़ हूँ, आलिम हूँ, फ़लाँ हूँ, तो मुझे सलाम भी का जवाब भी सही नहीं मिलता, मुसाफ़ा नहीं मिलता, या बैठने जगह नहीं मिलती, या सही
आओ बैठो नहीं बोलते, खैर खैरियत नहीं पूछते। तो यहाँ पर अपनी इज़्ज़त का मेयार बाकी रखने के वास्ते हम लोग नहीं आते हैं। ये हम कहीं जाते हैं अपने मशाइख के पास तो उनको ये बताने के लिए नहीं कि मैं मुफ्ती साहब आया हूँ, फ़लाँ इदारे का नाज़िम आया हूँ, ये बताने के लिए नहीं जा रहे वहाँ पर। हम अपने बुज़ुर्गों के पास जा रहे हैं कि मैं एक बीमार हूँ दिल का, आप मेरे तबीब और डॉक्टर हैं, मैं इस्लाह के लिए आया हूँ। तो आप देख लें कि किसी भी हॉस्पिटल में कितना भी बड़ा सा बड़ा आदमी चले जाए और डॉक्टर के पास बैठे तो डॉक्टर को ये बोलेगा कि भाई डॉक्टर साहब आप वो कुर्सी पे बैठे, मुझे यहाँ बिठाए, आप मेरी पोस्ट नहीं जानते, आप मेरा मकाम नहीं जानते, आप कौन हूँ मैंने नहीं मालूम आप। तो अगर डॉक्टर उठ के पेशेंट की कुर्सी पे बैठ जाए और पेशेंट को अपनी कुर्सी पे बिठाए तो फिर ट्रीटमेंट कौन करना फिर? तो पेशेंट की कुर्सी पे तो डॉक्टर बैठा है। तो जब आपका इतना बड़ा मकाम है तो फिर आप आए क्यों डॉक्टर के पास? तो आपका मकाम आपका इलाज कर देना चाहिए था। पता चला कि जब मर्ज़ में मुब्तला होता है शख्स तो अपनी हैसियत नहीं देखता, क्योंकि उसे अपने मर्ज़ का एहसास होता है। पहले इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, इस मर्ज़ से छुटकारा मिल जाए। तो अब डॉक्टर बोला बैठो बैठेंगे, लेटो लेटेंगे, हत्ता कि डॉक्टर बोला इंजेक्शन लगाना है, नाड़ा खोलिए, पैंट उतारिए, ऐसे पलट जाइए, तो भी शराफत से आदमी हर काम कर लेगा डॉक्टर के पास। वजह यही कि भाई मुझे इलाज चाहिए बस, क्योंकि मर्ज़ का एहसास हुआ तो डॉक्टर की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ चूँकि मशाइख के पास आने के बाद अपने मर्ज़ का एहसास नहीं होता, अपने मकाम की बरतरी का एहसास होता है कि मैं बाहर मेरी कितनी वैल्यू है, कितना बड़ा मकाम है। तो वो लेके जब आता है तो बंदा तो फिर कुछ कामयाबी नहीं मिलती। तो ज़ाहिर की बर्बादी में अपनी बातिन की आबादी समझे कि भाई उनकी मजलिस में जाएं, उनकी खानखा में जाएं, ना बैठने को जगह ना खाने को सबके बराबर बिठा देते। हाँ, उलमा गैर उलमा का कोई फ़र्क नहीं रहता और बैठने के लिए कोई जगह का इंतखाब भी नहीं रहता। सब ऐसा रहता कि भाई इंसल्ट हो जाती वहाँ जाने के बाद। तो हज़रत फरमाते हैं ज़ाहिर की बर्बादी में अपनी बातिन की आबादी समझे। आप ये चाह रहे क्यों मकाम यहाँ पर, यहाँ चाह रहे क्यों इज़्ज़त यहाँ पर? बाकी सब जगह पर तो इज़्ज़त है ना आपकी, हमारी हर जगह पर तो इज़्ज़त है ना भाई। हम अगर इमाम हैं तो मस्जिद में मुसल्लियों की नज़र में इज़्ज़त है कि नहीं है? हम अगर शोहर हैं तो बीवी के नज़दीक इज़्ज़त है कि नहीं है? हम उस्ताद हैं तो बच्चों के नज़दीक इज़्ज़त है कि नहीं है? तो इज़्ज़त तो है हमारी सब जगह पर। जब सब जगह पर इज़्ज़त है तो फिर यहाँ आने के बाद भी इज़्ज़त का मुतालबा क्यों? वो काफ़ी नहीं है? तो ये सोच ही तकब्बुराना सोच है। ये सोच अपने आप को छोटा बनाने की ही नहीं है कि भाई मैं जहाँ जाऊँ मेरी इज़्ज़त रहना। तो ये तो नफ्स मुब्तला हो गया किब्र में, ज़ाहिरी इज़्ज़त के मेयार में। पारा पारा कर दर्जी जामारा, कस जनद ई दर्जी अल्लाह मारा। पारा पारा कर 5 मीटर कपड़ा सही सलामत, एक झुर्री नहीं, ले जाके टेलर के हाथ दिए। तो टेलर जो उसे खोलने का अंदाज़ ही उसका एहतराम वाला नहीं रहता। खोलने के बाद बिछा के उस पर पेंसिल से लकीर चलाकर फिर कैंची से उसे जो काटना शुरू करता है, तो भाई अगर कोई देखेगा भाई इतनी सलामत वाला कपड़ा ला के दिया और तुम काटना शुरू कर दी जहाँ से वहाँ, कोई उसे ताना नहीं देता। अब काट फूट के फिर यहाँ से थिकले निकाल के, वहाँ से टुकड़े निकाल के, उसे ये करके वो करके, फिर जब सही ड्रेस बना के पहनाता तो पहन के खुद अपने आप को देख के आईने में माशाल्लाह ज़बरदस्त सेट हुआ है। लेकिन मोहतरम ये सेट करने से पहले उसे काटा गया है, उसके टुकड़े किए गए हैं, तब सेट हुआ है आप पर। तो ऐसे ही जब हम किसी साहिब निस्बत के पास आते हैं तो वहाँ भी अपने आप को कटवाना, अपने नफ्स को कटवाना, अपने टुकड़े करवाना, फिर जब बंदा खड़ा होता है तो फिर सेट लगता है कि वाक़ईतन सही बंदे का इंतखाब हुआ। उसके बाद जाओ किसी भी तंजीम में, किसी भी तहरीक में, किसी भी ओहदे पर, अब वहाँ पर आपको मौका मिला, सदारत मिली, फ़लाँ मिला, तो फिर पब्लिक भी बोलेगी सही बंदे का इंतखाब हुआ है, क्योंकि इसे काटा कूटा गया है और सही तरीक़े से इसकी धुलाई हुई, इस्लाह हुई है। अब ये बंदा काबिल है इसके कि ये पोस्ट इसको दिया जा सके। उससे पहले भी जब बंदा वही 5 मीटर का कपड़ा ओढ़ के आ जाए तो या तो एहराम है या तो कफन है, दो भी बग़ैर सिले के होते हैं। तो ये जो रहता है काट कूटने के बाद, ये जिस्म पर फिट होता है जो जिंदों के लिए है, जो सही लिबास है। तो ऐसे ही किसी भी बुज़ुर्ग के पास जाने के बाद नफ्स की जो इस्लाह होती है
वह इस्लाह दरअसल हमें फ़िट करने के लिए है। अगर वो बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा और चला जाएगा तो ठीक है भाई, दर दर भटकते रहेंगे, लेकिन वह दर्जी को जाकर बोले 5 मीटर जैसे दे रहा हूँ वैसे ही रहना, कुछ भी कैंची नहीं चलाना, लेकिन ड्रेस सी के दे देना, तो कौन दर्जी बोलेगा कि भाई ठीक है मैं सी के दे दूँगा। तो हम नफ्स तकब्बुर से, हसद से, कीने से, हुब्बे जाह से, हुब्बे माल से सब भरा हुआ लेके आएँ किसी बुज़ुर्ग के पास और बोलें आप नफ्स को नहीं छेड़ना और मुझे मुज़क्का, मुसफ़ा, मुजल्ला बना के भेजा देना आप, तो कहाँ से होगा। तो पारा पारा कर दर्जी जामारा, टुकड़े टुकड़े कर दिया टेलर ने कपड़े को, कस जनद ई दर्जी अल्लाह मारा। कौन मारेगा इस अल्लामा दर्जी को? भाई टुकड़े करने पर कौन मारेगा अब इसको? कोई नहीं मारते, बल्कि कदर की निगाह से देखते हैं, भाई अच्छा सीते हैं, कैसा भी काट लो भाई लेकिन अच्छा सीते। तो ऐसे ही रहता। हज़रत थानवी के यहाँ पर कैसे कुटाई होती थी, कैसे काटम छाट होती थी, लेकिन हज़रत थानवी की सोहबत याफ्ता, इजाज़त याफ्ता कैसे बने रहते थे। फिर वो जो बने हुए मिलते थे उससे पहले उनकी कितनी कुटाई हुई होगी, कितनी छटाई हुई होगी। तो एक मरहला रहता है अपने शेख के पास अपने आप को मिटा देने का। मिट जाने के बाद फिर वो जो बनता है बंदा, तो वो सबकी नज़र में जचता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप देख लें कि बाज़ मरतबा ऐसा होता कि बाज़ लोगों के नाम के साथ कादरी भी लगा है, नक्शबंदी भी लगा है, सहरवर्दी भी लगा है, सब कुछ लगा है, लेकिन बंदे को अगर 1-5 मिनट भी उससे मुलाकात का मौका मिल जाए तो सिर्फ उससे नहीं, हम चारों सिलसिलों से बदजन हो जाते हैं। वजह है कि इसको सिर्फ अलकाब लगे हैं, बाकी इसकी कुटाई छटाई कुछ नहीं हुई है। ये बंदा इस निस्बत के काबिल ही नहीं है, निस्बतों की तौहीन हो रही इसके साथ लगने से। ऐसे कितने लोग नहीं मिल जाएंगे। तो ये तरबियत का मरहला ऐसा रहता है कि नफ्स की कुटाई छुटाई में बंदे को ताबे रहने का एहतमाम करना चाहिए। अदब नंबर 15, अगर सालिक पर कोई जुल्म करे तो ये बदला लेने का ख्वाहा ना हो, बल्कि मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करके सब्र करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार से पत्थर खाकर भी उनके लिए दुआएं की हैं। सालिक पर कोई जुल्म करे, जुल्म की शक्लें मुख्तलिफ़ होती हैं। जुल्म के लिए ज़रूरी नहीं कि भाई आप खामोश खड़े थे, कोई आके आपको थप्पड़ लगा दिया, मार दिया, आप खामोश हैं, यही जुल्म नहीं है। जुल्म की शक्लें कई होती हैं। आपने किसी को कर्ज़ा दिया, वो पैसा वापस ही नहीं आ रहा है। आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में काम किया, वो पार्टनर पैसा लेके भाग गया। आपकी कोई ज़मीन है, वो कोई कब्ज़ा कर लिया। आपका कोई भाई है, आपका हक़ देने तैयार नहीं है। दसियों तरीक़े से जुल्म हो सकता है, सब जुल्म ही है। भाई आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा, जुल्म ही है। आपकी ज़मीन आपको नहीं मिल रही है, देने वाला देने तैयार नहीं है, जुल्म ही हो रहा आप पर। तो जुल्म की जितनी शक्लें हैं, उन शक्लों में अब 2 ही रास्ते हैं, या तो कोर्ट कचहरी जाके मैं भी हक़ उसूल करने की कोशिश करूँगा, या नहीं तो सब्र करके छोड़ दूँगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो। अब यहाँ से फिर एक नई ज़िंदगी शुरू करो, मेहनत से कमाओ, हलाल तरीक़े से कमाओ, अल्लाह से मांगो, अब अपना रास्ता नापो। 2 ही रास्ते हैं। अब देख ले कौन से रास्ते में आफ़ियत है मेरे को। अगर मैं अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट करूँगा कि भाई कोर्ट कचहरी जाऊँ, वकील से बात करूँ, नोटिस भिजाऊँ, केस लड़ूँ, जब जब कोर्ट में डेट आए तो जाते रहूँ, तो ठीक है जाते रहो। उसके साथ मैं कितना ताल्लुक़ माल्ला बाकी रख सकूँगा, उसके साथ मैं कितना क़ल्बी हुज़ूरी मुझे हासिल होगी, उसके साथ मैं कितना तहज्जुद का पाबंद होऊंगा, औराद अज़कार का पाबंद होऊंगा, ये देख ले। और क्या हमारे अकाबिर के साथ इस तरह हुआ कि नहीं हुआ? भाई हमारे बुज़ुर्गों में हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद जो ज़मीन मदरसे के लिए दारुल उलूम कराची, पाकिस्तान जो हज़रत का मदरसा है, तो उसके लिए जो ज़मीन ख़रीदी गई पहले, वो मुफ्ती शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर थी। संगे बुनियाद रखने का ऐलान हुआ, इफ्तिताह कि भाई जलसा रखेंगे, जलसे में बात होगी, फिर उसके बाद उस जलसे के बाद संगे बुनियाद रखेंगे मदरसे की।
तो जलसा हो गया, बयानात शुरू हो गए। तो ऐन जलसे के मौके पर हज़रत शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली को किसी ने ये गलत ख़बर दे दी कि भई आपकी ज़ाती ज़मीन है जिस पर ये लोग कब्ज़ा करके मदरसा बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने वो कागज़ात और ज़मीन हवाले करने से मना कर दिया और जलसा चल रहा है वहाँ पर। हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को ख़बर मिली, ठीक है छोड़ देंगे इस जलसे को, जलसे संगे बुनियाद नहीं, जलसे इस्लाह मुआशरा कर देंगे और इस्लाही बात हो जाएगी और ये ज़मीन नहीं चाहिए हमें, गाँव के बाहर अपनी ज़मीन कर लेंगे। छोड़ दिए, ऐन जलसे के मौके पर दूसरी जगह चले गए। कोई मामूली बात है इस तरह करना। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने लिखा कि देवबंद से जब हम हिजरत करके पाकिस्तान गए तो हज़रत का मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का देवबंद में आम का बागीचा था। अब जब हिजरत करके गए तो जाहिर सी बात है अब बागीचा भी छोड़ के जाना पड़ेगा, इतना मौका ही कहाँ था कि हम बेच के पैसे लेके जाएं हिजरत के मौके पर। तो चले गए। तो एक दिन हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह से तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने पूछा कि अब्बा जान वो जो आम का बागीचा आप छोड़ के आए हिजरत के मौके पर, कभी उसका ख़्याल आया कि वो रहता तो अच्छा था, इस वक्त माली ताउन हो जाता, या बेच के आ जाते तो अच्छा था, या अभी भी वो महफूज रहता तो हम उससे कुछ आमदनी के रास्ते बना सकते थे। हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिस दिन देवबंद की सरज़मीन से हिजरत करके आया उसके बाद से आज तक उस बागीचे का ख़्याल भी नहीं आया। कैसे दिल खाली रहेंगे उन लोगों के। हज़रत महबूबुल उलमा वस्सुलहा पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जिस वक्त 40 साल की उम्र में जॉब छोड़ी थी, रोज़ाना 1 लाख की सैलरी थी, रोज़ाना 1 लाख की, तो माहाना 30 लाख। तो किसी मौके से घरवाली ने पूछा हज़रत की अहलिया मोहतरमा ने कि आपने वो जो जॉब छोड़ दी तो कभी ख़्याल आया ऐसा कि भाई मुझे वो जॉब छोड़ना नहीं चाहिए था। रोज़ाना 1 लाख रुपए कोई मामूली बात है। और 1 लाख रुपए का मतलब ये हुआ कि डॉलर उस वक्त 16 रुपये था, अब डॉलर कितना है? जाहिर सी बात है भाई 60, 70, 80, 90 तो चल रहा है। तो उस लिहाज से रोज़ाना 1 लाख रुपए कितने होंगे? तो पूछा भाई कभी ख़्याल आया कि जॉब छोड़ना नहीं चाहिए था, होती तो अच्छा था? तो हज़रत रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि जिस रात मैंने वो जॉब रिज़ाइन किया उस वक्त से लेकर आज तक कभी उस जॉब का ख़्याल नहीं आया कि वो नौकरी मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये लोग कैसे थे? बड़ा मकाम ऐसे नहीं मिलता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह की विलायत ऐसे थोड़ी मिल जाएगी कि भाई हम खाली एक आधा घंटा फ़ोन बंद करने तैयार नहीं और वली बनने का चक्कर है। रमज़ान के मुबारक महीने में यूट्यूब बंद करने तैयार नहीं है, रमज़ान के मुबारक महीने में सोशल मीडिया बंद करने तैयार नहीं है और विलायत चाह रहे हैं। हमसे तो वो जाहिलों का ज़माना बेहतर था जहाँ पर ये मोबाइल का दौर नहीं था, सिर्फ टीवी का ज़माना था बचपन में। तो रमज़ान का चाँद देखने के बाद बहुत से दीनदार घरानों में डिश एंटीना की जो वायर होती है वो निकाल के रख देते और टीवी पर भी कपड़ा ढांप देते कि पूरा रमज़ान कोई टीवी के करीब नहीं जाना, देखना नहीं, ईद के बाद फिर उसे देखेंगे जो भी है। तो वो लोग जो जाहिल समझे जाते थे इस तरह बचे रहते थे इंटरनेट की और मीडिया के उस मुसीबत से। और अब हम देख लें हर एक के जेब में थिएटर है, टीवी नहीं है, फिल्म थिएटर है। और रमज़ान के मुबारक महीने में भी उससे बचने का 15% भी एहतमाम नहीं है। तो कहाँ से विलायत नसीब होगी, ताल्लुक़ में अल्लाह नसीब होगा? तो अगर कोई जुल्म करे तो बदला लेने का ख्वाहा ना हो। तो जुल्म की सब शक्लें हैं कि भाई आपकी कोई जॉब छीन लिया, आपकी ज़मीन छीन लिया, आपका पैसा छीन लिया, फलां कर लिया। बाज़ मरतबा होता है कि भाई भाई को ही धोखा दे देता। अब क्या करेंगे? भाई से लड़ते रहो, एनर्जी उस पर लगाओ, या वो छोड़ के अब अपने आप को बनाने पे मेहनत करो, एनर्जी इस पे लगाओ। तो सालिक बदला लेने की चक्कर में ना हो, सब्र करे, अल्लाह के हवाले कर दे। हम पर इतना जुल्म नहीं होगा जितना इस बात का यकीन रख लें और नोट करके रख लें, जितना जुल्म अंबिया पर हुआ है,
इतना जुल्म हम में से किसी पर नहीं होगा इंशाअल्लाह। जितना जुल्म सहाबा पर हुआ है इतना जुल्म हम में से किसी पर नहीं होगा। जितना जुल्म फ़ुक़हा इकराम पर हुआ है, इमाम अबू हनीफ़ा पर जितना जुल्म हुआ ना, किसी हनफ़ी पर उतना जुल्म नहीं होगा। इमाम बुखारी पर जितना जुल्म हुआ ना, किसी अहले हदीस पर उतना जुल्म नहीं होगा, जो इमाम बुखारी को ज़्यादा मानते हैं बज़ाहिर। तो इन अकाबिर पर जितना जुल्म हुआ है उतना जुल्म हम पर कभी होने वाला नहीं है। जितना उन पर हुआ था तो उन्होंने उस मौके पर क्या कर दिखाया, और जितना हम पर हो रहा है तो हम इस मौके पर क्या कर दिखाते हैं। भाई इमाम बुखारी को उनके ही शहर में दफन होने ज़मीन नहीं मिली, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। इमाम अबू हनीफ़ा को जेल में डाला गया और जेल में जहर का प्याला दे के मारा गया, जेल से जनाजा निकला, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। तो जितना जुल्म उन पर हुआ है उतना तो हम पर होने वाला नहीं है। और जितना जुल्म उन पर हुआ था तो उस मौके पर उन्होंने सब्र किया था या इंतकाम लिया था। तो आला दर्जे का जुल्म होने के बाद भी सब्र किया, अब अदना दर्जे के जुल्म में है। और अगर गौर किया जाए तो हम में मज़लूम कम है, जालिम ज़्यादा हैं। हम में मज़लूम कम है, जालिम ज़्यादा हैं। हम खुद दूसरों पर कितना जुल्म कर रहे हैं वो देख लें। और मुसीबत यह है कि हर जालिम अपने को मज़लूम समझ रहा है, हर जालिम अपने को मज़लूम समझ रहा है। अदब नंबर 16, सालिक को चाहिए कि जब भूख लगे खाए, जब नींद आए तब सोए, आदतन खाने और सोने से परहेज़ करें। ये तरबियत का सलूक में चलने का अदब है कि टाइम हो गया चलो भाई खाना खाएंगे। खाना टाइम के ताबे नहीं है, खाना भूख के ताबे है। टाइम हो गया चलो भाई सो जाएंगे, नहीं, सोना टाइम के ताबे नहीं है, सोना नींद के ताबे है। नींद आई सो जाएंगे, नहीं आ रही है तब तक अपने मामूलात पूरे करेंगे। भूख नहीं लग रही नहीं खाएंगे। अब चूँकि इस लिहाज से चलना बंदे के लिए बाज़ मरतबा मुश्किल होता है कि भाई 8 घंटे की नींद पूरी होना, लेकिन नींद नहीं आ रही है। अब 2 घंटे तक नींद नहीं आई, अब जागते रहूँगा, उसके बाद नींद आई सोऊंगा, तो फिर 8 घंटे वहाँ से शुमार होंगे तो फिर फजर ख़ज़ा हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अगर आदत काबू में नहीं है तो टाइम के हिसाब से ही चलो, फिर टाइम हो गया सो जाइए। बिलखुसूस जब खानकाहों में जाते हैं बुज़ुर्गों के पास तो वहाँ तो शेड्यूल बना रहता, ये टाइम पे खाना, ये टाइम पे सोना। अब वहाँ पर ये अदब पढ़ लिए भाई जब भूख लगे तो खाएं तभी खाएं, जब नींद आए तभी सोएं। अब वहाँ खानकाह में दस्तरखान लगा है तो बोले भूख नहीं लग रही मेरे, नहीं खाऊंगा, जब भूख लगी तब खाऊंगा, तो कहाँ से होगा। तो इज्तिमाई निज़ाम में तो हमें टाइम के ही ताबे रहना पड़ता है। अदब नंबर 17, अलबत्ता इसमें यह कर सकते हैं कि भाई जब भूख नहीं लगी फिर भी खा रहे हैं तो थोड़ा ही खाइए। जब नींद नहीं आ रही है फिर भी सो रहे हैं तो फिर ऐसी कोशिश कीजिए कि आप बर वक्त उठ जाएं ताकि मामूलात और फजर में क़ज़ा होने की नौबत ना आए। सालिक को चाहिए कि ज़िक्रुल्लाह की कसरत करे, नफ्स के हीलों में ना आए। देखिए ज़िक्र का जहाँ भी तज़किरा आता है वहाँ पर कसरत लाजिम है। नफ्स ज़िक्र कभी इंसान को ज़ाकिर नहीं बनाता। उसे आम तौर से एक अच्छी मिसाल से समझाते हैं कि दूध वाला किसे बोलते हैं? जो जितना ज़्यादा दूध पीता है उसे दूध वाला बोलते हैं, जो दूध बेचता है उसे दूध वाला बोलते हैं। कपड़े वाला किसे बोलते हैं? जो रोज़ाना नए कपड़े पहनता है उसे कपड़े वाला बोलते हैं, या कपड़े बेचता है उसे कपड़े वाला बोलते हैं। गाड़ी वाला किसे बोलते हैं? जाहिर सी बात है जिसके पास 2-4 गाड़ियाँ उसे बोलेंगे, या गाड़ियाँ बेचता उसे बोलेंगे। सब्ज़ी वाला किसे बोलेंगे? जो रोज़ाना सब्ज़ी खाता है उसे सब्ज़ी वाला बोलेंगे। जैसे बोलते हैं शाकाहारी, और कुछ बोलते हैं ना मांसाहारी शाकाहारी बोल के, भाई वो सब्ज़ी खाने वाले और गोश्त खाने वाले। तो वाला का जो लफ्ज़ है वो किसके लिए लगता है? जो दूसरों पर असर डाले। तो ज़िक्र बंदे के अंदर इतना कसरत से आना कि ज़िक्र का असर दूसरों पे पड़े। महज कभी कभार अल्लाह का नाम ले लेने को ज़ाकिर नहीं बोलते हैं। ज़िक्र कसरत के साथ लाजिम है।
तो खूब ज़िक्र का अहतमाम करे, नफ्स के हीलों में ना आए। हीलों में ना आए मतलब पढ़ लिया ना भाई 100 बार इस्तिग़फ़ार कर लिया और क्या करना है। 100 बार का इस्तिग़फ़ार में 99 बार के बाद जो आपने इस्तिग़फ़ार किया है वो इस्तिग़फ़ार भी काबिल इस्तिग़फ़ार है, वो तौबा भी काबिल तौबा है। माफ़ी मांगने का ढंग भी बेढंगा तरीक़ा था आपका अल्लाह के सामने, बेवज़ू गफलत के साथ, पैर फैलाए, सुस्ती काहिली के साथ, ना चाहते हुए तस्बीह का मनका ढकेलते हुए बोल रहे थे अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे चाहते हैं माफ़ी जैसे तुम चाह रहे हो? ऐसे माफ़ी अगर तुम किसी इंसान के पास चाहोगे तो माफ़ करेगा? तो हमारा इस्तिग़फ़ार भी काबिल इस्तिग़फ़ार है। तो फिर मैं 100 मरतबा दरूद पढ़ के 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करके समझ लिया मैं ज़ाकिर हूँ। तो ज़िक्र कसरत के साथ करें। सालिक को चाहिए कि अपनी इबादत और नेकी की तारीफ़ न करे बल्कि दिल में पसंदीदगी का ख़्याल भी न लाए। सालिक को चाहिए कि अपनी इबादत और नेकी की तारीफ़ न करे बल्कि दिल में पसंदीदगी का ख़्याल भी न लाए। मैं अच्छा कुरान पढ़ता हूँ, मैं मामूलात की पाबंदी करता हूँ, या मैं अच्छी तकरीर करता हूँ, या मैं कुछ अच्छी किताबें लिख लेता हूँ, या मैं कुछ अच्छा काम कर लेता हूँ। तारीफ़ हरगिज़ नहीं। बाज़ मरतबा होता है कि सामने वाले आजमाइश में मुब्तला कर देते, माशाअल्लाह आज का बयान बहुत अच्छा था, माशाअल्लाह आज की मजलिस बहुत अच्छी थी। और ये मुसीबत आम लोगों में नहीं है, सिलसिलों में आने के बाद मशाइख को परेशान करने वाले सालिक ही नहीं रहते। और मशाइख भी माशाअल्लाह मशाइख ऐसे हैं, बयान के बाद पूछते कैसी थी मजलिस आज की, कैसी रही मजलिस आज की। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्या पूछना है? किसके लिए किया मजलिस? जिसके लिए किए उससे पूछिए कैसी थी, वो तो अल्लाह के लिए हुई है। तो वहाँ रोइए जाके, वहाँ माफ़ी मांगिए कि अल्लाह जैसे इन बंदों की खिदमत करना था नहीं कर सका, ये तेरी तलब में आए हैं, ये मेरी तलब में नहीं आए हैं। जितने सालिकीन किसी भी बुज़ुर्ग के पास जमा होते हैं वो शेख मतलूब नहीं होता है, शेख वास्ता होता है, ज़रिया होता है बस। मतलूब अल्लाह होते हैं, मकसूद अल्लाह होते हैं। तो मकसद तो अल्लाह था इनका, मैं दरमियान में वास्ता और ज़रिया पहुँचाने वाला बनने के बजाय रुकावट वाला बन गया। ये मुझे देख के विलायत से बेजार हो रहे हैं, ये मुझे देख के अल्लाह वाला बनने से बेजार हो रहे हैं। अल्लाह वाले ऐसे होते, साहिब निस्बत लोग ऐसे होते, तो मैं ज़रिया बनने के बजाय रुकावट बन रहा हूँ। तो रोना वहाँ चाहिए था मुझे, बजाय उसके कि मैं पूछने लगा कि भाई कैसी थी मजलिस, आज के बयान पर क्या कमेंट थे, आज के बयान अपलोड होने के बाद क्या कमेंट्स आए हैं, कितने व्यूअर्स आए हैं, फला आए हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। इस वास्ते बाज़ मरतबा शुरू में हम भी इस धोखे में ही रहे कि भाई बयान के बाद पूछेंगे भाई क्या तासुर रहा, क्या पब्लिक का तबसरा रहा, मालूम हो हमें। तो बाज़ मरतबा होता है कि भाई नीयत इस वजह से कि भाई अगर कोई गलत बात हो तो इस्लाह हो जाए, लेकिन शुरुआत तो यही रहती है कि भाई गलत बात हो तो इस्लाह हो जाए। लेकिन सुनाने वाला थोड़ी गलत बात सुनाएगा हमको, नहीं आप ऐसा बोले थे, नहीं बोलना था आपको, आप ये जुमला बोल दिए थे, नहीं बोलना था। तो हम वो सुनने के बाद खामोश रहेंगे, फिर बुलाएगा क्यों? फिर मेरा मिजाज मालूम है ना, मैं कैसा बोलता मालूम होना, फिर बुलाएगा क्यों मेरे? तो मतलब ये है कि हमारे अंदर इस्लाह की बात सुनना था ही नहीं, हमारे अंदर तो तारीफ़ सुनना था। इस उम्मीद पर हम उससे पूछे कैसा था बयान बोल के, वो बंदा जो है हकीकत बयान कर दिया। अब उल्टा हम और एक बयान शुरू हो गया वहाँ पर। तो इस वास्ते सालिकीन को भी चाहिए कि अपने शेख की मजलिस हो या कोई बयान हो, उस पर हरगिज़ ये तबसरा ना आज की मजलिस बहुत अच्छी थी, बहुत फ़ायदा हुआ, फलां हुआ। जो हुआ वो अमल से तब्दीली में दिखाएं। फ़ायदा हुआ ना तो कितना हुआ फ़ायदा, अमल से दिखाएं कितना हो रहा है। और ऐसे ही किसी बुज़ुर्ग के पास भी जाएं, अगर हाँ ऐसा बंदा है जिसके तारीफ़ करने से उसकी इस इखलास में कमी नहीं आती और वो धोखे में नहीं आता, जानता है वो शख्स कि तारीफ़ करने वाला किस नीयत से कर रहा है, तो वहाँ पर तारीफ़ करना उसको नुकसानदेह नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है भाई मेरी तारीफ़ क्यों कर रहा है शख्स बोल के। बाज़ मरतबा सालिक हो या तालिब हो, इस वास्ते भी तारीफ़ करता है कि तारीफ़ के ज़रिए से इनके नज़दीक में मकाम बना दो, यानी मेरे चाहने वालों में से
और एक बढ़ गया, मेरे फैंस में से और एक फ़ैन बढ़ गया। ये शेख एक बदगुमानी में मुब्तला हो जाना एक, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गोया कि वो शेख अभी शेख बनने के काबिल नहीं रहा, फिर उसे मज़ीद कुछ और अरसा गुजारना चाहिए अपने शेख की जूतियों में। जहाँ धोखे में पड़ने का गुमान ना हो वहाँ हम बोल लें, मसला नहीं रहेगा, उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन नुकसान सामने वाले का हो जाएगा कि शेख सामने वाले सालिक के ये जुमले सुनने के बाद सालिक को नाप लेता, भी इसके बोलने का मकसद क्या है, क्यों तारीफ़ कर रहा है आके। भाई जब मैं होशियार हूँ मुरीद होते हुए, तो शेख होते हुए होशियार नहीं होगा, तो क्या मैं दीवाने शेख के हाथ पे मुरीद हुआ हूँ? मैं दीवाने शेख के हाथ पे मुरीद बना हूँ क्या? तो मैं मुरीद बनते हुए इतनी होशियारी कर सकता हूँ, तो वो तो शेख होते हुए मेरे जैसे और 40 मुरीद हैं उसके पास, मेरे जैसे और 400 मुरीद हैं उसके पास, तो वो कितना होशियार होगा। तो अगर शेख धोखा ना खाता हो तो ऐसे मौके पर सालिक तारीफ़ करेगा, तो सालिक का एक मकाम तय हो जाता कि ये बंदा किस रास्ते कर रहा है। मामूलात का एहतमाम नहीं, जो हिदायत दी जा रही है उसकी पाबंदी नहीं, खाली तारीफ़ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ख़ुद सुधरना नहीं चाह रहा है और मुझे धोखे में डालना चाह रहा है। यही बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब फूलपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने गालिबन सुनाया कि मैं 17 साल हज़रत अब्दुल रहीम साहब फूलपुरी रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में रहा, 17 साल, और 17 साल के अरसे में कभी मैंने इरादतन, क़स्दन या इशारतन तारीफ़ का कोई जुमला इनकी ज़ुबान से नहीं सुना। अपनी तारीफ़ का हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीफ़ का जुमला इरादतन या किनायतन 17 साल में कभी भी ज़िक्र किया हो, मैंने कभी नहीं सुना। तो आप अंदाज़ा करो कि कैसे वो अपने आप को बचा के रखे होंगे। हमारा अगर शुरू हो जाए भाई माशाल्लाह आपकी फ़लाँ किताब बहुत ज़बरदस्त है, तो हम किताब की खूबियाँ बयान करना शुरू कर देंगे। अगर हमारे बयान की कोई बोल दे कि भाई आपके जुमा का बयान फ़लाँ ज़बरदस्त उन्वान पे था, किसी ने इस उन्वान पर नहीं किया, तो फिर मैं उस पर तबसरा शुरू करूँगा कि मेरी खुसूसियत ये है, मेरा कमाल ये है, मेरी मेहनत ये है। तो मतलब ये हुआ कि अभी बहुत कमी बाकी है। जो कुछ होना था हो गया, जिसके लिए होना था हो गया। अब ये तबसरे और कमेंट आपके उस पूरे बयान के इखलास को ख़त्म कर देने वाले हैं। तो सालिक को चाहिए कि अपनी इबादत और अपनी नेकी की तारीफ़ ख़ुद ना करे, बल्कि दिल में पसंदीदगी का ख़्याल भी ना लाए, मैं अच्छा कर रहा हूँ ये भी नहीं सोचना। हम सबको इस्तिग़फ़ार, अत्तहियात और दरूद के बाद सिखाया गया है। ये पूरी नमाज मुकम्मल करने के बाद दुआए मासूरा में हम तौबा करते हैं। मतलब ये हुआ कि पूरी नेकी के बाद भी माफ़ी मांगो, गुनाह के बाद तो तौबा है ही है। हमारी नेकियां भी एक दर्जे में मासियत कहलाती हैं, इस वास्ते माफ़ी मांगो अल्लाह से। क्या पढ़ी नमाज तुमने? ऐसी पढ़ी जाती है नमाज? पूरी नमाज में कहाँ ध्यान रहा अल्लाह का तुमसे? कहाँ तुम्हें अल्लाह याद आया? रुकू में याद आए, सजदे में याद आए? पूरी 4 रकात में एक जगह भी तुम्हें अल्लाह याद नहीं आया और तुम समझ रहे हो कि नमाज़ पढ़े हो। माफ़ी मांगो इस नमाज पे। तो हमें दुआए मासूरा जो है दरूद शरीफ के बाद सिखाया गया है। तो सालिक को चाहिए कि तारीफ़ का कोई मौका अपने पास भटकने ना दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन हिदायत पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।